दोस्तों, आपने सोचा है कभी कि दुनिया कैसी होती है अगर हमारे पास साइकिल्स ना होती, अगर हमारे पास टीवी भी नहीं होता, अगर हमारे पास टेलीफोन भी नहीं होता, अगर हमारे पास पेनिसिलिन भी नहीं होती, और तो और अगर हमारे पास टोस्टर भी नहीं होता, फिर हम मक्खन टोस्ट कैसे खाते हैं? जी, मैं हूं फराज और आप देख रहे हैं स्कॉटिस्तानी। जी, यूके का मतलब है यूनाइटेड किंगडम, और इसमें 4 मुल्क आते हैं। इंग्लैंड हो गया, वेल्स है, आयरलैंड है और स्कॉटलैंड है। तो इस मैप पे आपको स्कॉटलैंड सबसे हाई अप पे मिलेगा। अप नॉर्थ में हम हैं। यहाँ की टोटल पॉपुलेशन है तकरीबन 5.45 मिलियन, यानी अभी जस्ट 5.5 मिलियन को टच कर रही है। ये 2019 के फिगर्स हैं। इंग्लैंड का सबसे बड़ा जो शहर है वो है लंदन, और उसकी पॉपुलेशन 8 मिलियन को भी एक्सीड कर गई है। यानी वो पूरा शहर इस पूरे मुल्क से बड़ा है। इतना ज़्यादा आबादी में फ़र्क है। लेकिन स्कॉटलैंड हर दौड़ में पीछे नहीं है। जब इंग्लैंड की पॉपुलेशन और स्कॉटलैंड की पॉपुलेशन को कंपेयर करके इनकी इन्वेंशंस की और इन्वेंटर्स की बात की जाए तो स्कॉटलैंड का ग्राफ यहाँ ऊपर तक पहुँच जाता है। अच्छा जी, हम सब ने बचपन से सुना है कि टीवी के मौजिद जो हैं वो है मार्कोनी। मार्कोनी तो इटालियन है, लेकिन जो सबसे पहला मैकेनिकल टीवी बना था जिससे ये सोच आई थी कि एक पिक्चर यहाँ से वहाँ ट्रांसफर हो सकती है, वो कोई और नहीं थे, वो थे हमारे जॉन लोगी बेयर्ड। जॉन का ताल्लुक हेलेंसबरा से है, जो कि यही स्कॉटलैंड में है। ग्लासगो से तकरीबन आधे घंटे की ड्राइव पे होगा ये टाउन। हेलेंसबरा छोटा सा टाउन है, और ये 13 अगस्त 1888 को हेलेंसबरा में पैदा हुए। इब्तदाई तालीम भी इन्होंने वहीं पे ली। फिर ग्लासगो मूव हुए यहाँ पे, और इन्होंने पढ़ाई लिखाई की। आर्मी का हिस्सा भी बने। ग्लासगो शिपयार्ड, एक ज़माने में ग्लासगो में बहुत बड़ा शिपयार्ड होता था, उसका हिस्सा भी बने। लेकिन वो एक जो इनके अंदर जो तजस्सुस था कुछ बनाने का, वो कायम दायम रहा। पढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और मैकेनिक्स के अंदर घुस गए। जब शिपिंग के अंदर भी थे तो उसके इंजन वगैरह के साथ काफ़ी काम वाम करते थे, वहाँ पे घुसे। और स्कैनिंग का काफ़ी आइडिया हो गया इनको कि एक पिक्चर को ट्रांसमिट किस तरह किया जाए एक जगह से दूसरी जगह। 20 अक्टूबर 1925 को पहली इमेज ट्रांसफ़र हुई एक जगह से दूसरी जगह। इन्होंने एक पपेट बनाया, आप उसको सर्च भी कर सकते हैं, और उसका नाम भी बड़ा अजीब सा रखा उन्होंने, स्टूकी बेल। स्टूकी बेल का पपेट एक जगह पे रखा गया, उसे स्कैन किया गया, लाल लाल लाइट्स बनी, और स्कैनिंग की वो एक तार के जरिए ऑल मशीन से होती हुई एक दूसरी जगह ट्रांसफर हुई। और ये पहली बिल्कुल इमेज थी जो स्कैन होके टीवी के जरिए एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट हुई। 1927 में इन्होंने एक लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन भी की, जो कि लंदन से शुरू होके ग्लासगो पे आई। तो ये 1927 में 2 अक्टूबर 1927 को ये एक वाकया भी हुआ है, जिसके अंदर ग्लासगो का नाम भी सुनहरे हरफों में लिखा जा सकता है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक, इसका नाम हम सब जानते हैं, हम सब ने सुना है। इसकी इजाद भी फॉर्चुनेटली की है एक स्कॉटिश डॉक्टर साइंटिस्ट ने, और जिनका नाम था सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का ताल्लुक भी स्कॉटलैंड डार्वेल से था। ईस्ट एयरशायर में ये छोटा सा एक टाउन है, और इनकी पैदाइश हुई थी 6 अगस्त 1881 में। वंस अगेन इब्तदाई तालीम इन्होंने भी उसी नेबरहुड में, उसी मोहल्ले के स्कूल में जाके हासिल की। स्लोली एंड ग्रेजुअली कॉलेज तक पहुँचे। उसके बाद वर्ल्ड वॉर की तैयारी हो रही थी, तो ये भी फौज में चले गए। इनके बड़े भाई एक फिजिशियन थे, एक डॉक्टर थे। इनके अंकल भी एक डॉक्टर थे। वहीं से इनको भी शौक हुआ कि क्यों ना मैं भी मेडिसिन पढूं। वॉर थोड़ी सी जब डाई डाउन हुई, ये वापस स्कॉटलैंड आए, और वहाँ से ये मूव हो गए लंदन। क्वींस मेरी हॉस्पिटल से पैडिंगटन में, ये काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल था, उससे इन्होंने डॉक्टरी की डिग्री हासिल की और वहीं पे काम भी करने लगे। ड्यूरिंग द वॉर, जब ये जंग में अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जख्मी हालत में देखते थे, और फिर देखते थे कि इनके जख्म जो है वो भर नहीं रहे किसी तरह से। वो जो जर्म है या बैक्टीरिया है वो ऐसा अंदर बैठा है कि इसको कोई ऐसी दवाई नहीं मिल रही जो इनके जख्म भर दे। वो चीज़ इनके दिमाग में बड़े अरसे तक घूमती रही।
और ये स्लोली अपनी डॉक्टरी की डिग्री के साथ साथ अपने काम के साथ साथ रिसर्च में भी घुस गए। सन 1928 में ये उस नतीजे पे पहुंचे कि अब एक फार्मूला इस तरह का हाथ में आ गया है जिससे बुखार का, इन्फेक्शंस का, रिएक्शंस का, नमूनिया का और टाइफाइड का इलाज हो सकता है। पेनिसिलिन जो है वो एक एंटीबायोटिक है और काफ़ी हद तक अब गले की दर्द के लिए, बुखार के लिए आजकल भी डॉक्टर्स लिख के देते हैं। सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग का नाम स्कॉटलैंड के 3 फेमस लोगों में से एक आता है। सबसे पहले आता है विलियम वॉलेस का, जो कि एक वॉरियर थे और काफ़ी उन्होंने जंग वगैरह के अंदर हिस्सा लिया है और उसके ऊपर भी हम इंशाल्लाह प्रोग्राम करेंगे। दूसरा आता है रॉबर्ट बर्न्स का और तीसरे नंबर पे आता है सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। मिस्टर वॉटसन, कम हियर, आई वांट टू सी यू। 10 मार्च 1876 को किसी भी इंसान के ये फर्स्ट अल्फाज थे जो टेलीफोन लाइन के जरिए किसी दूसरे रूम में गए। ये थे अलेक्जेंडर ग्रेहम बेल, जिनकी तारीख पैदाइश थी 3 मार्च 1847 एडिनबरा, स्कॉटलैंड में। इब्तदाई तालीम यहीं हासिल की एडिनबरा में। इनके वालिद साहब एक लिंग्विस्टिक प्रोफेसर थे, यानी कि वो अल्फाजों को किस तरह अदा करना है, और ज़्यादातर काम करते थे वो डेफ पीपल के साथ जो कि सुन नहीं सकते, कम सुनने वाले या बिल्कुल ना सुनने वाले लोगों के साथ काम करते थे। आहिस्ता आहिस्ता इनकी वालदा को भी ये प्रॉब्लम शुरू हो गई थी, तो इनके वालिद इसके साथ काफ़ी काम करते थे। इवन इनके दादा भी इसी फील्ड से ताल्लुक़ रखते थे। 2 अलेक्जेंडर के जो 2 भाई थे वो भी आगे इसी फील्ड को बढ़ा रहे थे। तो काफ़ी हद तक ये ऑलरेडी आवाज़ सुनने, आवाज़ की लेंथ, आवाज़ की वाइब्रेशन, इस सब चीज़ से वाकिफ़ थे। फैमिली मूव हो गई लंदन। किसी ने इनके वालिद को मशवरा दिया कि लेट्स मूव टू कनाडा, तो ये सब कनाडा चले गए। वहाँ जाके साइंटिस्ट एसोसिएशंस के साथ एफिलिएशन इन्होंने इख्तियार की। टेलीफोन पे ऑलरेडी काम चल रहा था। आपने शायद पुरानी फिल्मों में देखा हो, ख़ास तौर पे जंगों की फिल्मों में, कि जब टेलीफोन नहीं था तो एक चीज़ जिसे टेलेक्स कहते थे, वो एक बटन सा होता था, उसे प्रेस करते थे तो टक 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 की आवाज़ आती थी और वो एक स्ट्रिप से निकलती थी जिसपे वो आवाज़ और जिसपे वो कोड इनग्रेन हो जाता था और वो कोई आगे से रिसीव भी करता था उसको। उसी चीज़ को ये लोग, टेलेक्स को ये लोग बजाय इसके कि फिजिकली दबाएं, ये ऐसा चाहते थे कि इसको आवाज़ से किया जाए, आवाज़ के ज़रिए टेलेक्स बनाई। तो एक कोन की शक्ल का इन्होंने एक काफ़ी बड़ा सा एक मेटल का बनाया, एक कोन की शक्ल का, उसे एक अपैरेटस के ऊपर लगाया जिसके नीचे एक नीडल थी। नीडल एक तेज़ाब के अंदर डिप हुई हुई थी और उसके ऊपर मुंह रख के बोला जाता था। जब उसमें मुंह रख के कुछ बोलते थे तो वो नीडल उस तेज़ाब के अंदर वो ही पैटर्न बनाती थी जो उस पट्टी पे टेलेक्स बनाता है, और वो वेव्स की जो फ्रीक्वेंसी वो एक तार के जरिए ये कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह आवाज़ में बदली जाए। जब ये आवाज़ ट्रांसफ़र हुई, जाहिर है लोगों ने सोचा कि इस चीज़ के ऊपर तो काम हो सकता है। वो नीडल निकली, इलेक्ट्रिक सर्किट्स आए और ये सब चीज़ें होती गई। दिन रात तगदौ के अंदर लगे रहे और 3 साल के अरसे में तकरीबन 50,000 टेलीफोन यूज़ में थे। AT&T जो कि अमेरिकन टेलीग्राफ एंड टेलीफोन्स थे, वो जंप इन हुए। उन्होंने बहुत सारे स्विच बोर्ड्स बनवाए इन 3 साल के अरसे में और इस तरह टेलीफोन हमारी लाइफ के अंदर आया। साइकिल्स तो आजकल हम सब की लाइफ में इन है, हेल्थ वाइज कह लें या पोल्यूशन वाइज कह लें। मैं खुद दिन में एक दफ़ा कोशिश करता हूँ कि ज़रूर साइकिलिंग पे जाऊँ, मौसम ख़ास तौर पर जब अच्छा होता है। अब साइकिल बन चुकी थी 1817 में, बल्कि उससे पहले भी उसके ऊपर काम हो रहा था। 2 पहिए लग चुके थे साइकिल के अंदर, बीच में एक रॉड भी लग गई थी, ब्रेक्स भी लग गई थी, लेकिन उस साइकिल को कहा जाता था डैंडी हॉर्स, यानी कि उसको आप घसीट के या अपने साथ ले के अप द हिल लेके जाएंगे और फिर जब नीचे आना है तो आप उसके ऊपर बैठ के आएंगे। उसमें पैडल्स नहीं थे, तो पैडल करके आप ऊपर नहीं जा सकते थे, उसे या तो पैर से ऐसे ऐसे करके चलाना पड़ता था या फिर उसको अपने हाथ से खींच के ऊपर लेके जाना पड़ता था। किर्कपैट्रिक मैकमिलन एक स्कॉटिश ब्लैकस्मिथ, लोहार जैसे आप कहते हैं, उनकी पैदाइश थी 2 सितंबर 1812। तो आज उन्हीं की मेहरबानी है कि हमारे पास ये बाईसाइकिल्स मौजूद हैं जिसके अंदर पैडल्स हैं और अब गियर्स वगैरह और XYZ सब चीज़ इनोवेशंस होती रही हैं। लेकिन जो पहली पैडल बाइक थी वो बनाने का सहरा जाता है हमारे किर्कपैट्रिक मैकमिलन साहब। सुबह सुबह स्कूल जाना बड़ा ही बुरा लगता था, और ख़ास तौर पर जब मम्मी कहती थी ये टोस्ट भी ख़त्म करके जाना है, और टोस्ट तो उस वक्त बड़ा ही जहर लगता था, लेकिन आज तक उस टोस्ट का जायका अपनी ज़बान पे याद है। बात करते हैं टोस्टर की।
जिसके मौजूद वंस अगेन हमारे स्कॉटिश एलन मैकमास्टर्स। एलन 20 मार्च 1865 को एडिनबरा में पैदा हुए और इब्तदाई तालीम भी इन्होंने एडिनबरा में हासिल की। वहाँ से फिर ये एडिनबरा यूनिवर्सिटी चले गए। साइंस और इंजीनियरिंग की तरफ ही इनका रुझान था। आगे चल के जब ग्लासगो अंडरग्राउंड में काम हो रहा था तो ये अपनी एक्सपर्टीज़ को एडिनबरा से लेके ग्लासगो आ गए और ये अंडरग्राउंड के प्रोजेक्ट्स पे काम कर रहे थे। वहाँ तो इन्होंने देखा कि जो वायर्स लोहे के पास से गुजर रही हैं वो उस लोहे के प्लेट्स को गर्म कर रही हैं और उस पर किसी ने अपना टोस्ट रखा हुआ था, तो वो टोस्ट हल्का सा क्रंची और क्रिस्पी सा हो रहा था। ये इन्होंने एक दिन ऑब्जर्व किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, फिर ये बाद में अपने कुछ बंस और चीज़ें लेकर आया और देखते रहे कि ये क्या हो रहा है। वहाँ से इनको आइडिया है कि यार दिस कुड बी समथिंग विच कैन बी वर्कड अपॉन। वहाँ से इनको ये आइडिया क्लिक हुआ और स्लोली एंड ग्रेजुअली इन्होंने एक और अपना पार्टनर बनाया, उसके साथ मिल के ये इस काम पे लग गए और आगे चल के इन्होंने 1893 में टोस्टर इजाद किया। टोस्टर्स के पेटेंट इन्होंने आगे चल के किसी और को सेल कर दिया और फिर उस कंपनी ने इसको और ज़्यादा मॉडिफाई किया, इसका डिज़ाइन चेंज किया और फिर इसको अपसेलिंग के लिए मार्केट के अंदर रवाना कर दिया। लेकिन ये जो बेसिक आइडिया था टोस्टर बनाने का कि किस तरह टोस्ट को एक ब्राउन कलर दे के उसके ऊपर क्रंचीनेस लाई जाए, वो हमारे अपने एलन मैकमास्टर्स का था। तो दोस्तों ये तो थी 5 इन्वेंशंस अलॉन्ग विद देयर इन्वेंटर्स। होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें। अगले वीडियो में फिर हाजिर होंगे टॉप 5 लेके। अगेन सी यू।